Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter is sound. ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है साउंड। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, हाउ वी हेयर साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन। वी हेयर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड एवरी डे। हम लोग क्या करते हैं, रोज डिफरेंट काइंड के साउंड को क्या करते हैं, लर्न करते हैं या सुनते हैं। ठीक है, लिसन करते हैं। ठीक है, वी गेट अप हियरिंग द साउंड ऑफ अलार्म, क्लॉक एंड स्वीट कॉल फॉर आवर नियर एंड डियर वन। ठीक है, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो किसकी साउंड से उठते हैं, अलार्म क्लॉक, आर्म क्लॉक जो होती है, एंड स्वीट कॉल, या तो किसी एक पर्टिकुलर साउंड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उस साउंड को सुन के उठते हैं। ठीक है, देन वी रिमेन सराउंडेड। ठीक है, देन वी रिमेन सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड ऑल थ्रू द डे। तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ का साउंड क्या होता है यहाँ पे, और हम लोग डिफरेंट काइंड के साउंड क्या होते हैं थ्रू आउट द डे सुनते हैं। वी वेयर द साउंड ऑफ बर्ड चिरपिंग ऑन द ट्री। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीज के ऊपर बर्ड्स का साउंड होता है, वो भी क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाटर फॉलिंग इन द बकेट, जब वाटर को हम लोग बकेट में डालते हैं तब भी क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रेशर कुकर बिस्लिंग, जब प्रेशर कुकर विशल करता है इन द किचन तब भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। म्यूजिकल प्रोग्राम बीन टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन, जब टेलीविजन में कोई म्यूजिकल प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हीकल प्लेइंग ऑन द रोड, जब व्हीकल क्या होते हैं, चलते हैं तब भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड के साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। हैव यू एवर थ्रू हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो हम सोचते होंगे कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हाउ साउंड रीचेस फ्रॉम आवर प्लेस टू अनदर, साउंड डिफरेंट प्लेसेस से हमारे प्लेस तक कैसे पहुंचता है। एंड व्हाट मेक्स द साउंड प्लीसेंट एंड अनप्लीसेंट, साउंड प्लीसेंट भी हो सकता है और अनप्लीसेंट साउंड, मतलब कि कुछ साउंड क्या होते हैं, लाइट साउंड होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन कुछ साउंड जैसे कि कभी गाड़ी का जो कार वगैरह का साउंड है या बाइक का अगर साउंड होता है वो अनप्लीसेंट साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेशन कैरी एनर्जी, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है कोई भी साउंड, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाइब्रेट जब भी करेंगे तो किसको प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। दीज वाइब्रेशन कैरी एनर्जी, यही वाइब्रेशन किसको कैरी करते हैं, एनर्जी को। एंड ट्रेवल्स थ्रू एयर मच लाइक रिपल्स इन पॉन्ड, यही किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। लाइक रिपल इन द पॉन्ड, पॉन्ड में जब हम कोई मान लो स्टोन को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, एक रिपल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से साउंड भी किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, जब दो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी देख सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, होल्ड ए प्लास्टिक स्केल फॉर्मली एट द एज ऑफ द टेबल। एक प्लास्टिक स्केल को कहाँ पे कर देंगे, किसी भी पर्टिकुलर एज, टेबल की एज पे हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। उससे क्या होगा, एंड स्ट्राइक द लूज एंड यूर फिंगर एंड डस इट इज साउंड प्रोड्यूस, जब भी हम इस लूज एंड को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उसको खींचेंगे, उससे क्या होगा, उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हाट काइंड ऑफ मोशन डू यू ऑब्जर्व इन द स्केल,
तो किस टाइप का ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो स्केल में प्रोड्यूस होगा। अटैच बंड ऑन द रबर बैंड एंड फिक्स सपोर्ट लाइक नेल एंड हुक द वॉल। अटैच हम लोग एक एंड को किस का रबर से बैंड से कनेक्ट कर देंगे एंड फिक्स सपोर्ट से लाइक नेल और हुक द वॉल। होल्ड द अदर एंड विथ योर फिंगर, और दूसरे एंड को हमारे फिंगर से क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। स्ट्रेच द रबर बैंड एंड प्लग एट दिस मिडिल पार्ट। रबर बैंड को क्या कर देंगे, स्ट्रेच करेंगे, इसी वजह से क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा वहाँ पे मिडिल पार्ट को क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हाट काइंड ऑफ मोशन डू यू ऑब्जर्व इन द रबर बैंड। रबर बैंड में किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, स्ट्राइक द टर्निंग फॉक्स। एक टर्निंग फॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, रबर पैड एंड ब्रिंग क्लोज टू एयर यू कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय इट। एक टर्निंग फॉक्स होता है, जैसे हम में जो बैल वगैरह बजाते हैं ना, वो भी क्या होता है, टर्निंग फॉक्स की हेल्प से ही बजाते हैं। स्ट्राइक अगेन रबर पैड एंड टच द सरफेस ऑफ वाटर बीकर इन द स्टेम, वाटर इज बॉयलेंटली एलिगेटेड। जब भी हम लोग वाटर की सरफेस के ऊपर एक फॉक्स की हेल्प से स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे देखते हैं, फॉर अबव एक्टिविटी वी हैव कंक्लूड। इन सभी एक्टिविटीज हमने क्या देखा, वी कंक्लूड दैट द काइंड ऑफ मोशन दैट पॉजेस साउंड रैपिड टू फ्रो मोशन और वाइब्रेशन। अब एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि वी कंक्लूड दैट द काइंड ऑफ मोशन दैट प्रोड्यूस, जिस काइंड का जो मोशन प्रोड्यूस होता है, साउंड इज रैपिड टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशन। या तो मोशन प्रोड्यूस होगा या तो कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। हिंस साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी दो बॉडी, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। दो वाइब्रेटिंग बॉडीज करने से साउंड प्रोड्यूस होता था। वाइब्रेटिंग बॉडी भी कैन बी स्ट्रेच स्किन। तो वाइब्रेटिंग बॉडी को स्ट्रेच कर, किसी भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इन ड्रम्स एंड तबला, जैसे ड्रम और तबला एग्जाम्पल है। स्ट्रेच स्ट्रिंग्स एज ए गिटार एंड सितार। एयर कॉलम एज ए फ्लूट और पाइप। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ऑल द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस साउंड, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने देखे सभी क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेशन आर वेरी फास्ट। वाइब्रेशन होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। एंड यू कैन ऑब्जर्व देन प्रॉपरली। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशन। हम लोग स्लोअर वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं इन द अरेंजमेंट कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। जैसे किसी एक पेंडुलम का एग्जांपल है, तो सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग हल्के से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, पेंडुलम ऑसिलेट करने लगता है। तो अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल वाइब्रेशन बोलेंगे। इट कंसिस्ट सिंपली ऑफ वेट हैंगिंग बाय द थ्रेड। एक थ्रेड की हेल्प से हम लोग किसी भी वेट, पर्टिकुलर वेट को क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, सर्टेन स्ट्राइक करेंगे, तो उससे होगा क्या, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हेन द बॉल इज गिवन स्मॉल पुश, जब बॉल को स्मॉल पुश करेंगे, इट परफॉर्म टू एंड एंड फ्रो मूवमेंट। ये क्या करेगा, एक एंड एंड फ्रो मूवमेंट को परफॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। विच यू कैन इजीली ऑब्जर्व, इसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस एंड एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान के चलते किसी धागे की हेल्प से या किसी थ्रेड की हेल्प से हम लोग एक सिंपल किसी वेट या पेंडुलम को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक स्मॉल पुश उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्मॉल पुश प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा और वापस रिटर्न उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट को फॉलो करेगा। इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी और इस सभी एक्टिविटी से ये समझ में आता है कि जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। और साउंड को जब प्रोड्यूस करेगी तो डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज होती है, वो डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। जब फास्ट वाइब्रेशन होंगे तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। जब सिंपल वाइब्रेशन होंगे तब भी क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल हमने एक एक्टिविटी भी करके देखी, उसमें समझ में आएगी एक पेंडुलम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड और फ्रो मूवमेंट देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, या फिर ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट,
तो that is sufficient for today's topic. We will meet in our next class with next topic. So thank you so much.